बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि मैटर की कौन सी 3 फिज़िकल स्टेट्स होती हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आज हम देखते हैं कि जब मैटर गैसियस स्टेट में हो तो उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3 हम आज देखेंगे, 3 नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि जितने भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, ये ऑलवेज इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन होते हैं। ठीक है, मतलब ये हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं। अगर गैसेस को हमने किसी एक कंटेनर के अंदर बंद किया हुआ है ना, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, या वो जो कंटेनर है उसके साथ टकराती रहेंगी, ठीक है, उसकी वॉल्स के साथ टकराती रहेंगी, या क्या करती रहेंगी, आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे। ठीक है, कि मतलब हर वक्त ये क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में हर वक्त हरकत कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, डिफ्यूजन। ठीक है, अब वो कहता है कि जितनी भी गैसेस होती हैं ना, ये डिफ्यूज़ कर लेती हैं बहुत जल्दी। ठीक है, डिफ्यूज़ वेरी रैपिडली। ठीक है, डिफ्यूज़ का क्या मतलब है, मतलब मिक्स अप हो जाना। ठीक है, किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स अप हो जाना। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर हम फ़र्ज़ करो, अगर हमने किसी कंटेनर के अंदर गैस रखी हुई थी ना, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसको खोल देते हैं। ठीक है, उसको फ़र्ज़ करो लिड रखा हुआ था, उसके ऊपर मतलब ढक्कन वगैरह आप उठा देते हैं। तो अब क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है ना, ठीक है, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये फौरी तौर पे ना जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ना, इनके साथ मिक्स अप हो जाएंगे, इनके साथ डिफ्यूज़ हो जाएंगे और होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, यानी कि ऐसा मिक्सचर हम जो हमें मतलब हम जिसको सेपरेट आउट ना कर सकें। होमो का मतलब होता है ना सेम, ठीक है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था। ठीक है, यानी कि एक जैसा मिक्सचर जिसको हम क्या ना कर सकें, दोबारा से सेपरेट ना कर पाएँ। ठीक है, जब गैस के मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो वो होमोजीनस मिक्सचर बना देंगे, एक जैसा मॉलिक्यूल। फिर हमारे लिए गैस के मॉलिक्यूल और एयर मॉलिक्यूल को सेपरेट करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे लो, जैसे घर में कोई बॉडी स्प्रे वगैरह, ठीक है, या एयर फ्रेशनर वगैरह आप लोग यूज़ करते हो। ठीक है, तो जब उसको क्या करते हो, प्रेस करते हो। ठीक है, तो फ़र्ज़ करो वो उसको ऐसे लो ना, ऐसे गैस मॉलिक्यूल की तरह लो। ठीक है, फ़र्ज़ करो वो पहले एक उसमें थे, मतलब कंटेनर में थे, वो बंद था गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब वो क्या होता है कि जैसे वो एयर फ्रेशनर, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम रूम में जब उसको करते हैं, ठीक है, रूम में जब वो स्प्रे करते हैं, तो रूम में जितने भी एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, तो वो फौरी तौर पे क्या करती है, वो जो एयर फ्रेशनर होती है, ठीक है, वो और ये जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, फौरी तौर पे मिक्स अप हो जाते हैं ना। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं। फिर हमारे लिए, ठीक है, वो जो कोई भी परफ्यूम थी या बॉडी स्प्रे था या एयर फ्रेशनर था, उसके मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और एयर के जो मॉलिक्यूल्स के, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी क्या करते हैं, एयर के मॉलिक्यूल के साथ फौरी तौर पे मिक्स हो जाते हैं और होमोजीनस मिक्सचर बना देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है जो अब डिफ्यूजन का रेट है ना, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैसेस पे। ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूलर मैस पे। ठीक है, यानी कि अब वो ये कह रहा है कि जो गैसेस लाइटर होंगी, जो हल्की होंगी, जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम होगा, ये आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएंगी, आसानी से मिक्स हो जाएंगी, बजाय इसकी जिनका मॉलिक्यूलर मैस ज़्यादा है। अब उसने एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन डिफ्यूज़ 4 टाइम फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब वो कहता है कि हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस हमें पता है कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मैस कितना है 16। तो दोनों में से हैवी मॉलिक्यूलर मैस पे डिपेंड कर रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर मैस किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ना। तो अब वो कहता है कि जो लाइटर गैसेज होती हैं, लाइटर अब कौन सी है, हाइड्रोजन, तो वो कहता है कि वो वेरी ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मैस 1 है, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 है। तो अब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की निस्बत 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स आसानी से डिफ्यूज़ हो जाएगी। समझ आ गई बात की। नेक्स्ट अब कौन सा जी, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, अब वो कहता है कि फ़र्ज़ करो अगर एक कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब उसमें छोटा सा क्या हो, सुराख हो। ठीक है, अब उस सुराख से क्या हो, गैस के मॉलिक्यूल निकलना शुरू करें। ठीक है, और किधर आए, खला में चले जाएं, और एक छोटे लिटल प्रेशर के साथ। बात की समझ आ रही है कि फ़र्ज़ करो एक हमारे पास गैस का कंटेनर है, अब उसमें थोड़ा सा सुराख है। अब वहाँ से क्या करेंगे, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो थोड़े से प्रेशर के साथ ना वहाँ से निकलना शुरू कर देंगे उस होल से। ठीक है, और निकल के ना वो गैसेस के मॉलिक्यूल किधर आ जाएंगी, स्पेस में, खला में आ जाएंगी। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल कैसे, इसको हम क्या कहते हैं,
इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कि मतलब गैस मॉलिक्यूल का किसी भी थोड़े से सुराख से निकल जाना और स्पेस के अंदर मिक्स हो जाना। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे किसी भी फ़र्ज़ करो बाइक का या गाड़ी का जो टायर है ये पंक्चर हो जाता है। ठीक है, जब टायर पंक्चर हो जाता है, ठीक है, तो वो पंक्चर कब होता है, जब फ़र्ज़ करो कोई भी तिनका वगैरह उसके रास्ते में आ जाता है, कोई भी कांटा वगैरह। ठीक है, तिनका तो नहीं, कांटा वगैरह। ठीक है, जब कोई भी कांटा उस टायर को टायर के रास्ते में आ जाता है, ठीक है, तो उसमें छोटा सा होल हो जाता है ना। अब उस टायर के अंदर जितनी भी एयर है, ठीक है, अब वो क्या करेगी, थोड़े से प्रेशर के साथ साथ ना वो अब क्या करेगी, उस टायर से हवा बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही बात की? तो ये क्या प्रोसेस क्या कहलाएगा, इफ्यूजन। ठीक है, कि कोई भी मतलब कंटेनर है हमारे पास, ठीक है, उसमें छोटा सा सुराख है, अब उस सुराख से गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे और स्पेस के अंदर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कोई भी गाड़ी का टायर है या बाइक का टायर है, ठीक है, अगर उसके रास्ते में कोई कांटा वगैरह आ जाता है, ठीक है, तो उसमें छोटा सा होल हो जाएगा। अब जो टायर के अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, वो हवा थोड़े से प्रेशर के साथ अब क्या करेगी, उस सुराख से निकल जाएगी। ठीक है, बाहर एटमॉस्फेयर में। ठीक हो गया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इफ्यूजन। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी गैसियस स्टेट की। नेक्स्ट है जी तीसरी, थर्ड, प्रेशर। अब वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल अराइजेस इन कंटिन्यूस स्टेट ऑफ मोशन। जो मैंने पहले शुरू में बात बताई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हमेशा मोशन की स्टेट में होते हैं, हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी ये क्या करते हैं, जिस कंटेनर में बंद हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराएंगे या आपस में गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जब ये मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे ना, या किसी भी और सरफेस के साथ टकराते हैं, ठीक है, तो ये जो गैसेज होती हैं ना, ये प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, प्रेशर क्रिएट करती हैं। मतलब इसका क्या है कि जब जो गैसेज मॉलिक्यूल है ना, ये कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे या किसी भी और सरफेस के साथ टकराती हैं ना, तो टकराने से ये क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। ठीक हो गया, तो प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। यानी कि जब गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये किसी भी कंटेनर की वॉल के साथ टकराएं या किसी भी सरफेस एरिया के साथ टकराएं ना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी कि प्रेशर वो फोर्स है, ठीक है, जो किसी भी सरफेस एरिया पे टकराने की वजह से प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया, तो अब इसका फार्मूला क्या होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स का हमें यूनिट पता है क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। ठीक है, जब एरिया का स्क्वायर है, एरिया का जी है यूनिट मीटर स्क्वायर, तो अब मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह फोर्स का यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, इसको हम 1 पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 पास्कल जो हमारे पास ये भी एक यूनिट है, ये किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया, फिर इसकी कुछ रहती हैं जी 3 प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।